आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नीमच कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल द्वारा 24 फरवरी 2021 जिले में धारा 144 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद मनासा पुलिस द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है। गुरुवार दोपहर 1 बजे बाद मनासा रामपुरा रोड पर थाने के सामने वाहन चालानी कार्रवाई करते हुए बिना मास्क, बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। साथ ही लोगों को समझाइश दी जा रही है कि रोड पर निकलते समय मास्क, सीट बेल्ट व हेलमेट अवश्य लगाएं। नीमच कलेक्टर द्वारा आदेश के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं मंदसौर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोस्ट वांटेड अपराधी अंतर्राज्यीय तस्कर बाबू बिल्लोद के बेटे अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल पिछले 7 सालों से फरार था और हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता था। आरोपी पर 51,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस टीम ने शुक्रवार अलसुबह आरोपी को उसके घर बिल्लोद से गिरफ्तार किया है। मंदसौर पुलिस की टीम एसडीओपी शेर सिंह भूरिया, सौरभ कुमार, टीआई अमित सोनी, गिरीश जेजुलकर, उप निरीक्षक अमित कुशवाहा, राकेश चौधरी ने सूचना के बाद शुक्रवार सुबह आरोपी की घेराबंदी की। पुलिस बड़े अदब से बिल्लोद में आरोपी के घर पहुंची और रस्सी सीढ़ी की सहायता से खिड़की के रास्ते घर में पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अब्दुल पर अलग अलग थानों में 12 अपराध दर्ज है। कई बार अब्दुल पुलिस को चकमा देकर फरार भी हुआ। आरोपी के पिता बाबू खां इन दिनों जोधपुर जेल में बंद है। वहीं आरोपी अब्दुल और उसके पिता भाई वर्ष 2014 में हुए हाजी हत्याकांड के भी आरोपी है। वहीं विगत सितंबर माह में सीतामऊ पुलिस ने आरोपी अब्दुल के 31 क्विंटल अवैध डोडा चूरा की बड़ी खेप पकड़ी थी। लगातार सर्चिंग के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि आरोपी के छोटे भाई शाहिद को जोधपुर जेल से हाल ही में जमानत मिली है। उसको लेकर आरोपी के घर पर जश्न की तैयारी थी। उसी जश्न में शामिल होने मोस्ट वांटेड अपराधी अब्दुल भी पहुंचा था कि पुलिस ने घेराबंदी कर शिकंजे में ले लिया। शुक्रवार दोपहर बाद पुलिस ने आरोपी को मंदसौर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। हमारे यहाँ से एक प्रकरण में 25,000 का इनाम, जो मर्डर केस था उसमें 25,000 का इनाम, और एक वाडी नगर थाना क्षेत्र में एक अपराध में 5,000 का इनाम और एक स्थायी वारंट इस पर 1,000 का। इस प्रकार कुल 51,000 रुपये का इनाम इसमें घोषित था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पिछली बार तो काफ़ी अच्छा रेट था, लेकिन किस्मत हमारी खराब थी, वो मिस हो गया। लेकिन पुलिस वहाँ सक्रिय थी और इनको निगाह रखे जाने के लिए हमेशा हर क्राइम मीटिंग में निर्देश दिए गए थे और इनाम भी इसलिए घोषित किया गया था। हर पुलिसकर्मी को इसके बारे में पता था कि इसको हमें गिरफ्तार करना, तो समय समय पे पुलिस ने प्रयास किए, परंतु सफलता नहीं मिली। निश्चित रूप से जो पूछताछ पे जो भी जानकारी आएंगी उसको हम लोग कोलैबोरेट करेंगे, और जो भी इसमें आपराधिक किस्म के तत्व होंगे या जिन्होंने कुछ अपराध में अपना सहयोग दिया होगा, हम विधिवत रूप से जो भी कानूनी कार्रवाई हो हम उसके 2014 में भी बात सामने आई थी कि अभी पूछताछ में सामने आएगा, और जो उनका भी अपराधों में लिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। 2014 तो पूछताछ ही चलेगी और जो भी एविडेंस आएगा उसके आधार पर ही हम काम करेंगे। तो अभी से ही बोलना कि हम इतनी लिस्टिंग कर लेंगे और करेंगे, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। जो भी बात आएगी मैं एविडेंस की ही उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने में सक्षम होंगे और विधि अनुसार ही कार्रवाई। इसके कब्जे से क्या कुछ नहीं मिला, भी पूछताछ कर रहे हैं और अभी हमने इसे कोई जब्ती नहीं की, लेकिन अभी उससे पूछताछ में विस्तृत पूछताछ होना। अलग अलग थानों के भी चूंकि वांटेड है, तो हर थाना प्रभारी जो हैं अपने जो भी प्रकरण है उससे समय पूछताछ करेंगे और जो भी बातें सामने आएंगी हम आपको समय समय बताते रहेंगे। ने सीतामऊ में सितंबर महीने में 31 क्विंटल जब्त किया, कोटा में 180 क्विंटल है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में भी जब्ती की गई है और इसके अलावा भी और जगह पे हैं, तो काफ़ी अधिक मात्रा में ईंट खेड़ी जो भोपाल में केस कायम हुआ था वहाँ भी इसमें काफ़ी मात्रा में इसलिए क्या पुलिस दिशा में भी कोई जांच करेगी, क्रिमिनल केस देख रहे हैं और अगर कोई बात आती है तथ्य आते हैं तो बिल्कुल करेंगे। और अभी ऐसे तथ्य तो नहीं आए और मछली ठेका था उस समय बाबू बिल्लोद और बीच में प्यारे मियाँ का भी नाम आया था, तो उस समय भी हम उसमें सब पे नज़र है। जो भी जानकारी आएंगी हम लोग उस पर काम करेंगे। इसके अलावा देवास में इसके ससुराल है, वहाँ भी होना बताया है। यूपी में भी कुछ स्थानों पर होना बता रहा है, हम उसे तस्दीक करेंगे, उसके बाद हम आपको बताने में सक्षम होंगे। ये इसके घर में ही बिल्लोद गांव है, उस गांव से ही उसको गिरफ्तार किया है। इसके घर के अंदर कोई ऐसी स्कीम कुछ मिली है?
स्कीम की हमें भी सूचना थी, स्कीम तो नहीं, लेकिन घर काफ़ी बड़ा है और बाथरूम वगैरह भी इसमें है, तो छिपने के स्थान से पर्याप्त है। सर इसको लेके एक इस तरह के चक्रव्यूह बनाया गया था या इस तरह का आभामंडल बनाया गया था कि ये हमेशा में जो मर्डर हुआ था तो उसे फायर आर्म्स का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद से बताया जा रहा था इसके पास स्वचालित हथियार भी हैं और हमेशा ये लैस रहता है, परंतु पुलिस की सर्चिंग में तलाशी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। पूछताछ में भी अभी तक अपने पास हथियार होने से मना कर रहा है, लेकिन हम उसे पूछताछ कर रहे हैं। जो वो सादिर बदमाश है, निश्चित रूप से वो हमें भी अभी एकदम से नहीं बताएगा। हम उसकी गिरफ्तार के विधिवत उसे PR लेंगे और विस्तृत पूछताछ करेंगे और किसी न किसी जो भी उसके पास जानकारी उपलब्ध होगी हम आपको बताएंगे। बिल्लोद गांव का रहने वाला एक कुख्यात बदमाश अब्दुल बिल्लोद, पुत्र बाबू बिल्लोद, जो जिसपे करीब 51,000 रुपये इनाम घोषित था, इस पर हत्या और अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप थे। मारपीट के कई मामले पंजीबद्ध थे, न सिर्फ मंदसौर जिले में बल्कि कोटा, कुरुक्षेत्र और अन्य जिले के जो भोपाल में भी उसके खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध था और उसमें करीब 2007 से ही फरार चल रहा था। इसके बारे में हमें कल एक टिप मिली थी, तो हमने SDOP सीतामऊ और SDOP मंदसौर के नेतृत्व में थाना प्रभारी राकेश चौधरी, अमित कुशवाहा, अमित सोनी और गिरीश के नेतृत्व में टीम बनाई थी और व्यू रचना रचते हुए हमने इसके घर से दबिश दी और हमने इसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। हम अभी इसे पूछताछ कर रहे हैं, जो भी लोग इसके साथ अपराध में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ भी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी चूँकि आज सुबह ही गिरफ्तार किया है, हम इससे पूछताछ कर रहे हैं और जैसे भी इसके बाद पूछताछ के बाद जो बात आएंगी उसके बाद हम जो है वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कुल मिला के 12 अपराध पंजीबद्ध है। मंदसौर के अलावा कुरुक्षेत्र और राजस्थान में कोटा में भी है और भोपाल में भी इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। 51,000 रुपये का इस पर इनाम घोषित है अलग अलग मामलों में। इसके अलावा जो हमारी टीम है उसको सफलता के लिए हमारे सीनियर DG सर ने भी काफ़ी सराहना की है और इसको हम अलग से नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे। इसके समय समय पे ये बदलता रहा, देवास और UP में भी काफ़ी समय रहा, भोपाल में भी रहा है और हम इसमें अभी और भी पूछताछ कर रहे हैं और मंदसौर में भी अपने घर में ये रहा है, लेकिन चूँकि सूचना के आधार पर जब भी पुलिस गई है तो पुलिस की भी किस्मत ख़राब थी कह लें या फिर वो नहीं मिल पाया, लेकिन इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं कि कहाँ ये रहा है। अभी हम इसके संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, हमने 31 क्विंटल डोरा चूरा सीतामऊ थाना क्षेत्र में सितंबर महीने में पकड़ा था और उसमें ये फरार आरोपी भी है और अगर ये कर रहा है तो जिन जिन मामलों में ये रहा है उसमें हम इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। CRPF के महानिदेशक AP माहेश्वरी के सेवानिवृत्त होने के अवसर पर नीमच CRPF परिसर स्थित शहीद स्मारक पर शुक्रवार सुबह CRPF के जवानों और अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर CRPF के रिटायर्ड हो रहे महानिदेशक AP माहेश्वरी के दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। कार्यक्रम में CRPF नीमच के IG BS चौहान सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। बेटा, जैसा आपको विदित है, हमारे महानिदेशक महोदय श्री AP माहेश्वरी आज अपने सेवा काल की समाप्ति के पश्चात सुपरनेशन पे जा रहे हैं, सेवानिवृत्ति पे जा रहे हैं और उसी कड़ी में विभिन्न कार्यक्रम वेबवेयर के थ्रू बनाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में नीमच से महानिदेशक महोदय श्री माहेश्वरी जी की तरफ से मेरे द्वारा यहाँ पे जो हमारे जवानों के भी शहीद हैं उन सबको उनकी ब्याह से हमने श्रद्धांजलि प्रेषित की है। कितने वर्षों की अपनी सेवाएं दी हैं? श्री माहेश्वरी 1984 बैच के अधिकारी हैं IPS और तकरीबन 37 साल की सेवा काल के बाद वे अपनी सेवानिवृत्ति जा रहे हैं। शुक्रवार दोपहर में प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा अब प्रारंभ हो गई है। इस सुविधा के प्रारंभ होने से कलेक्टर कार्यालय के ऊपर स्थित तमाम विभागों के ऐसे कर्मचारी जो दिव्यांग है या किन्हीं वजह से सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी हो रही है, उन्हें लिफ्ट की सुविधा का लाभ मिलेगा। ज्ञात रहे कि कलेक्ट्रेट कार्यालय की दूसरी मंजिल पर नीमच तहसील कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय, शिक्षा विभाग, भू अभिलेख, महिला बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, श्रम विभाग सहित तमाम विभागों के ऑफिस है। कार्यालय में 2 लिफ्ट लगाई गई है जो अब चालू हो चुकी है। शुक्रवार सुबह से ही भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर नीमच शहर के सभी प्रमुख बाजार और दुकानें बंद रहीं। व्यापारिक और राजनीतिक दलों ने शहर में बंद का
समर्थन किया। सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी। शहर के टैगोर मार्ग, पुस्तक बाजार, घंटाघर, नया बाजार, सराफा, वीर पार्क रोड, अंबेडकर रोड सहित सभी प्रमुख बाजारों की दुकानें पूरी तरह बंद रही। सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। शुक्रवार दोपहर में नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर जिला युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के ग्रामीण, ब्लॉक व जिला स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान आगामी पंचायत पर नगरीय निकाय चुनाव में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूमिका के साथ साथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी बांटने के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव इशिता सेड़ा, नीमच जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राठौर, प्रदेश महामंत्री नदीम खान आदि मौजूद रहे। प्रणाली रही है हमेशा संगठन की। नई कमेटी चुनकर आई थी, उनसे संवाद हो, इसीलिए आज हम जिले कार्यकारिणी की जो बैठक होती है उसमें मैं आज पहले इंदौर, फिर अब नीमच, फिर अब इसके बाद मंदसौर, फिर रतलाम, जिले बाद जाऊंगी बैठक करने। इस तरह की बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है, क्या रणनीति बनाई गई? संवाद था, संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा है। आने वाले चुनावों में नए ज़्यादा से ज़्यादा युवा प्रत्याशी हम लोग चुनकर संगठन को दे पाएँ, क्षेत्र को दे पाएँ उनकी सेवा के लिए, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसीलिए आज हम लोग जाकर हर जगह संवाद स्थापित कर रहे हैं। विधानसभा, लोकसभा में भी युवाओं की ये जिलेवार बैठक देखने को नहीं मिली। नगरीय निकाय चुनाव और इनके पंचायतों के चुनाव नज़दीकी, कहीं युवाओं को इसमें बढ़ावा देने या कहीं एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस में युवाओं को जोड़ने के लिए बैठक तो नहीं हो रही है? डेफिनेटली युवाओं को जोड़ने के लिए हमेशा से बैठकें होती आई थी, परंतु क्या था मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। पिछली कमेटी 8 साल चली थी, इसीलिए लास्ट 1 साल की अगर मैं बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं बैठकें नहीं हो पाई थी, परंतु अब जब से नई कमेटी चुनकर आई है तो प्रत्येक माह में जो भी समस्याएं आती हैं क्षेत्र में, उनकी समस्याओं को उठाने का काम हमारे युवा नए जो पदाधिकारी हैं वो लगातार कर रहे हैं। चाहे वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो, गैस सिलेंडरों के बढ़ते दाम हो, और चाहे मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं से बढ़ते अपराध हो, चाहे वो कलावती भूरिया जी एक सम्मानित विधायिका है, उनके साथ अत्याचार का मामला हो, चाहे हमारी बहन इस प्रदेश की बेटी शहदोल की जिसके साथ 18 तारीख को बलात्कार हुआ, 20 तारीख तक वो सामूहिक बलात्कार चला, और आज इतने दिन के बाद भी उस बच्ची के जो अपराधी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। और भाजपा जो कि आज मध्य प्रदेश के शासन पे काबिज है, उनकी विधायिका भी जो खुद एक महिला है, परंतु वो अपराधियों को शरण देने का काम कर रही है। उसको लेकर आज भी हमने एक बैठक बुलाई है और निश्चित तौर पे आज हम लोग ये निर्णय लेंगे कि प्रदेश की अगर बहु बेटियों के साथ शिवराज सरकार में अगर अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस पर युवा कांग्रेस कभी चुप नहीं बैठेगी। मुद्दे पर अगर जनता की भी मैं इस बात की सिरे से खंडन करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जिला, विधानसभा, ब्लॉक जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब एकजुट हैं। कहीं कोई किसी तरीके का गुटबाजी नहीं है, किसी तरीके की ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति चाहता और नहीं चाहता। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा संगठन एकजुट है। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यक्रम होते हैं, जो प्रदेश स्तर पे कार्यक्रम होते हैं, मुझे आपको बताते हुए खुशी है वो प्रत्येक कार्यक्रम नीमच जिले में भी होता है और नीमच जिले की प्रत्येक विधानसभा में भी तरीके से होता है। तौर पर राहुल गांधी जी सदा से कहते आए हैं 33%। कितनी महिला है मैडम? 33%। मैं खुद एक महिला हूं जिनसे आप सवाल कर रहे हैं, और मैं जिस एरिया से आती हूं वो एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ों से आती हूं। अगर मैं यहाँ उत्तराखंड की विकासनगर से चलकर यहाँ तक आ पाई हूँ तो निश्चित तौर पे हमारे पार्टी की कार्यशैली ही है महिलाओं को आगे बढ़ाने की। और इस जिले की बात करूँगी, यहाँ से एक बहुत मैं कहूँगी निम्न स्तर से एक हमारी बहन मीनाक्षी नटराजन जी जो खुद चुनकर दिल्ली में आज केंद्र में बैठकर भी पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर पा रही हैं। तो ये राहुल जी की कार्यशैली है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए कुछ हमारे यहाँ चुनाव का एक चुनावी प्रणाली है जिस कारण से महिलाओं ने हिस्सा नहीं लिया, नहीं बन पाई। पर आपको मैं एक और बात याद दिलाना चाहूँगी, मानसी नायडू नेशनल कोऑर्डिनेटर NSUI की है, वो भी इसी जिले से हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं महिलाएं हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं खुलकर जब वो संगठन का हिस्सा नहीं बन पा रही हैं या नहीं मौजूद हो पा रही हैं। हमारा सिर्फ ये प्रयास है कि हम उनको घर घर जाकर ही एकत्र करें। कमलनाथ जी की क्या रणनीति है, तो किस तरह से युवाओं को बढ़ावा देना चाह रहे हैं?
केवल कमलनाथ जी की स्थिति की बात नहीं करूंगी, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की बात करूंगी। कांग्रेस पार्टी की स्थिति स्पष्ट है, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी इन चुनावों में दी जाएगी। इसमें कोई कहने में मुझे न शंका है न मुझे कोई दोहराए है। महिलाओं को, युवाओं को और हर एक उस व्यक्ति को जिसने ज़मीन की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है, उसकी आवाज़ को सराहा जाएगा, उसको उसका हक अधिकार दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाया जाकर उनकी धरपकड़ संबंधित निर्देश सभी कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर मयंक अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक नीमच सूरज कुमार वर्मा द्वारा जिले में संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाकर उनकी धरपकड़ के निर्देश दिए गए हैं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विजय नीनामा व जितेंद्र नागर के आवेदन पर सरवानिया महाराज चौकी प्रभारी रामपाल सिंह राठौड़ द्वारा कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरण किए जाने वाले चावल 53 कट्टे जिनमें भरा हुआ 26.70 क्विंटल चावल लोडिंग वाहन क्रमांक सहित जब्त किया गया। वाहन चालक देवीलाल पिता नूनराम राठौर निवासी माणक चौक व शफी मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद मोमिन मोहल्ला जावद को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा जब्त चावल के संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। वहीं मनासा में बंजारा समाज रूप सेना महाराज की वाहन रैली का भव्य स्वागत हुआ। शुक्रवार को बंजारा समाज के आराध्य देव रूप जी महाराज की पुण्यतिथि पर रामपुरा के जमालपुरा से शुरू हुई वाहन रैली मुख्य रोड से होते हुए रामपुरा से कुकड़ेश्वर होते हुए दोपहर 2 बजे मनासा में रामपुरा नाके पहुंची, जहां रूपजी महाराज रैली का बंजारा समाज के युवाओं द्वारा पटाखों व ढोल ढमाकों के साथ स्वागत कर रूपजी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा की गई। ये वाहन रैली शुक्रवार से जमालपुरा से शुरू हुई, जो 250 किलोमीटर की यात्रा कर ग्राम बामनिया रेल मगरा राजस्थान रूपजी महाराज के जन्मस्थल पर पहुंचेगी, जहां रैली का समापन होगा। वाहन रैली में डीजे व बाइक सहित 4 व्हीलर सैकड़ों की संख्या में कतारबद्ध थे। पुलिस प्रशासन की निगरानी में वाहन रैली निकाली गई।
नारायणगढ़ से एक मामला सामने आ रहा है जहां दहेज की भेंट चढ़ गई एक नवविवाहिता। छोटी गुड़भेली थाना नारायणगढ़ निवासी मीनाक्षी मालवीय की शादी 21 नवंबर 2020 को प्रतापगढ़ निवासी मनीष मालवीय के साथ हुई थी, जो कि पशु चिकित्सक के पद पर कार्यरत है। मीनाक्षी के दादा मदनलाल व माताजी नर्मदाबाई ने आरोप लगाया कि दहेज के लोभ में पति व परिजनों ने 23 फरवरी की शाम को उसकी हत्या कर दी। उक्त बात मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष रामचंद्र करुण, नगर कांग्रेस अध्यक्ष बाबूखा मेवाती, श्याम मालवीय, अनिल मुलासिया जब शोक संवेदनाएं व्यक्त करने गए तो उनके सामने कही। उन्होंने बताया कि पति मनीष व उसके परिजन दहेज को लेकर आए दिन मारपीट करते थे और कहते थे कि 10 लाख रुपए तेरे पीहर से लेकर आ। बिटिया मीनाक्षी इनकी ज्यादती और जुल्मों को सहन करती रही, पर अति होने लगी तो उसने अपने पिता भंवरलाल व माताजी नर्मदाबाई को पूरा घटनाक्रम की जानकारी दी। उसके बाद परिजन प्रतापगढ़ गए व बिटिया मीनाक्षी को अपने साथ लेकर आए। लगभग 3-4 माह बाद प्रतापगढ़ ससुराल से उनके रिश्तेदार छोटी गुड़भेली आए व क्षमा मांगी कि अब मारपीट नहीं करेंगे, आप मीनाक्षी को हमारे साथ भेज दो। इस पर हमने भी सोचा कि बिटिया का घर नहीं बिगड़े, ये सोचकर बिटिया को भेज दिया, पर आखिरकार दहेज के दरिंदों ने हमारी बिटिया की हत्या ही कर डाली। बीएड कर शिक्षिका बनना चाहती थी मीनाक्षी शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहती थी और मंदसौर से बीएड कर रही थी और वह चाहती थी कि बीएड करके शिक्षिका बनो। मां नर्मदा का रो रो कर बुरा हाल है। मीनाक्षी की मां नर्मदाबाई का बिटिया की हत्या के बाद रो रो कर बुरा हाल है। वह बिलख बिलख कर कहती है कि दहेज लोभी हत्यारों को फांसी की सजा होना चाहिए ताकि ऐसे दरिंदों को सबक मिले और कोई दूसरी बेटी दहेज की बलि न चढ़े। मोबाइल भी ताले में बंद रखा जाता था। मीनाक्षी के परिजनों ने बताया कि बेटी मीनाक्षी का मोबाइल भी अक्सर ताले में बंद रखा जाता था ताकि वह जुल्म ज्यादती को अपने माता पिता को नहीं बता सके। जबरदस्ती लीन पड़ेगा हमारी चोरी नहीं, हाथ काटी लो भी रबड़ती पड़ेगा, सोरेंगे बिन गाम गाम में घूमती पड़ेगा। मैं चोरी मैंने 10 पे मिली थी जो दहेज मांगी हो, 10 पे मिली थी मैंने दहेज मांगी हो, मानी क्यों बेटा मी कहीं कोशिश करा जो मैंने एक पैसा नंबर लगायो कोरोना लागी गयो जो मर चोरी मर गए मिली गई कोड़िया भी मिली नंबर से अब जबरदस्ती कंप्यूटर सही थी वहाँ बीएड करी थी वहाँ कॉलेज करी थी वहाँ जबरदस्ती थी लीन पढ़ाई किया भी मरसोरी ने 2 महीना में मारिन फेंकी थी मरसोरी गर्दन उड़ी थी न संग मरसोरी की कापड़ उड़ी थी। अब कोई मांगे सरकार थे आपको? फांसी की सजा दो हमारा दुई लगाया का नीचे नीचे दीपक काटो और दुया ने फांसी दी दो दुई माँ बेटा ने दुर्गा भवानी को सीमा को पक्का डोलेटा देटा। छोटी गुड़बेली में मीनाक्षी बिटिया के साथ जो उसके ससुराल पक्ष ने जो सीधा सीधा इनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है दहेज के मामले को लेकर के, तो निश्चित रूप से ये एक स्तब्ध करने वाली घटना है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले को निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकें। और आज पूरे परिजन काफ़ी उस गम में है और कहीं ना कहीं आज भी दहेज को लेकर के बेटियों की बलि चढ़ाई जा रही है, बेटियों की हत्या की जा रही है। ये निश्चित रूप से काफ़ी निंदनीय है और ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो अपने असावता रामेश्वर जी और ये देवास वाला राजू और चढ़ेगढ़े और रामलाल ने बाउट आया था लंबी अपने पामड़ों ने वो हो रो आनंद गारंटी ली थी कि मैं कहीं भी जा तो मैं जवाबदारी अब आज मिल लो। अब नहीं आ रहे हो सामने? छोरा को कहीं ना कितने महीने हुए? 15 दिन हुए। कैसे क्या हुआ पूरा घटनाक्रम आपकी बिटिया के साथ में? पूरा घटनाक्रम हुआ है दहेज मांग तो
दहेज मागतो दो इतना लढा मार करतो तो मैं लेवा लेके आम्ही तो कोणी बेन हात पकडीने मैं घर में मुंडी थी तारा में मुंडी थी मेली कोण मागंडे ने बाद थोड़ा दिन गड़ी घटना करना की वराने ने मारकूट पटका देश के बले 10 लाख रुपया लाओ गाड़ी की भी को नहीं तो गाड़ी लाओ नहीं आप मत सॉरी मोबाइल बनी सॉरी मोबाइल में तारा में दीदो अंदर पेटी में लगने मोबाइल नहीं दीदो सॉरी बात करे कैसे करे अब आप कहीं चाहिए सरकार थी हाँ सरकार के कहीं चाहिए आप फांसी देवाड़ो को फांसी देवाड़ो फांसी देवाड़ो में घटे आज मारी दीदी अंडे भी वो काले दूसरा पे ना अंडे वेला तो फांसी दिला नहीं तो ऐसा काम दूसरा नहीं कर सके। क्या हुआ आपकी बहन के साथ? बहुत मारा पीटा उनको, नाकरी मार के उनकी इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी, गला काट दिया उनका, हाथ पैर काट दिए उनके, इतना मारा उनको। इतनी उम्र भी नहीं थी उनकी, बस 20 साल के थे वो। दहेज वगैरह मांगा था? हाँ मांगा। क्या क्या हुआ? पता नहीं, इयरिंग वगैरह सारी रकमें वगैरह सब निकाल लिया उनको और मार कूट के उनको वहाँ पे लावारिस करके भेज दिया। ने फ़ोन लगाया तो फ़ोन भी नहीं उठाए, बोल दे कि उसने तो खुद आत्महत्या कर ली, पर मेरी दीदी ऐसी नहीं है कि आत्महत्या करे। क्या मांगे शासन से आपको? हम तो कभी बात भी नहीं करते थे उनसे, ना ही मैं तो कभी मिली उनसे, सास ससुर से किसी से भी नहीं मिली। तो मेरी दीदी को इंसाफ दिलाओ सब। अब भाई एक छोटा सा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।